पाठ 14 विराम चिन्ह। नाना जी देखिए, मैंने कुछ लिखा है। जब नाना जी ने प्रेरित की लिखी हुई वे पंक्तियां पढ़ी, तब जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि प्रेरित, तुमने लिखा है, यह मेरा कमरा है, मैं इसमें रहता हूँ, इसकी देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। प्रेरित, तुमने अपनी समझ से ये वाक्य सही लिखे हैं, लेकिन इनमें सही जगह पर विराम चिन्ह नहीं लगाए, इसलिए ये वाक्य सही समझ में नहीं आ रहे। ये चिन्ह इस प्रकार से लगाने चाहिए, यह मेरा कमरा है, मैं इसमें रहता हूँ, इसकी देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। अब ये वाक्य सही तरह से समझ में आ रहे हैं। भाषा को सही समझने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत विराम चिन्ह के रूप में लगाए जाते हैं। वाक्य के बीच में या अंत में ये चिन्ह लगाकर भाषा को सही समझने में सहायता करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। इसलिए भाषा में अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। नाना जी ने ये विराम चिन्ह समझाए। पहला, अल्प विराम चिन्ह। जब वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाक्य में एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए मानसी, सुरेखा, अभिनव और मेहुल घर चले गए। किसी एक वाक्य में वाक्यांशों को जोड़ने के लिए मधुर मेरे घर आया, कॉपी ली, कुछ देर बातें की और अपने घर वापस चला गया। किसी संबोधन से पहले नाना जी हम भी आ रहे हैं, लेकिन, किंतु, परंतु आदि समुचय बोधक शब्दों से पहले रमेश सुमित के घर गया, लेकिन थोड़ी देर ही रुका। वाक्य में हाँ या नहीं के बाद हाँ मैं भी जाऊंगा, हाँ मैं भी आऊंगा। उदाहरण चिन्ह से पहले माँ ने कहा, सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा, अर्धविराम चिन्ह। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ी अधिक देर तक रुका जाए, वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राधिका ने खाना बनाया, भाई को परोसा, खुद भी खाया। तीसरा, पूर्ण विराम चिन्ह। जहाँ वाक्य समाप्त होता है, वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मैं मसूरी जा रहा हूँ, अनामिका ने फल काट दिए। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्न पूछा जाए, तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, माँ ने तुम्हें क्या कहा। पांचवा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, दुख, खुशी आदि भावों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे तुम्हारे साथ मधु भी आई है, हे भगवान हमारी सहायता करना। छठा, योजक चिन्ह। जहाँ दो शब्दों को जोड़ना हो, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पिताजी आजकल में दिल्ली पहुंच जाएंगे, हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए। सातवां, लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर, डा, लाघव चिन्ह। मास्टर, माँ, लाघव चिन्ह। पंडित, प, लाघव चिन्ह। आठवां, निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह के जैसा ही होता है, लेकिन यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। संवाद या वार्तालाप आदि के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मीनाक्षी तुम कहाँ रहती हो, संजना मैं मालवीय नगर में रहती हूँ। नौवां, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना है। ख, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे रवि ने कहा हम मैच जीत गए। रामू की माँ ने कहा
अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। हमने समझा। भाषा में अपनी बात को सही समझाने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आती है।